भरतनाट्यम भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में मानी जाती है। ये भक्ति और अनुशासन का सुंदर प्रतीक माना जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राएं, पैरों की तालबद्ध थाप और आंखों के भावों द्वारा भगवान तथा मानव भावनाएं सुंदरता से प्रस्तुत की जाती हैं। नर्तकी अर्धमंडली मुद्रा में खड़ी होकर संगीत और लय के साथ पारंपरिक आभूषण तथा घुंघरुओं द्वारा आकर्षक प्रस्तुति देती दिखाई देती है। सदैव भरतनाट्यम केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक साधना और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का पवित्र शास्त्रीय नृत्य माना। मैं मंच पर प्रवेश करके धरती, गुरु और भगवान को प्रणाम करती हूँ। दोनों घुटने मोड़कर अर्धमंडली मुद्रा बनाती हूँ। मैं दाएं और बाएं पैर से तालबद्ध अड़ू अभ्यास करती हूँ। पैरों की स्पष्ट थाप के साथ हाथों की पताका और त्रिपताका मुद्राएं सुंदरता से दिखाती हूँ। मैं आँखों, गर्दन और हाथों की गतियों को संगीत के साथ मिलाती हूँ। गणेश वंदना प्रस्तुत करते हुए हर भाव में भक्ति, अनुशासन। मैं तेज पदचालन और सुंदर घूमने की तकनीक प्रस्तुत करती हूँ। अंत में नमस्कार मुद्रा में आकर दर्शकों, धरती और गुरु को विनम्र प्रणाम करती हूँ। मैं अंतिम चरण में तेज ताल पर संतुलित पदचालन करती हूँ। हाथों की सुंदर मुद्राओं और शांत मुस्कान के साथ दर्शकों को भक्ति भाव अनुभव करवाती हूँ। मैं गर्दन, आँखों और हाथों की लयबद्ध गतियों को संगीत से मिलाकर प्रस्तुति सजाती हूँ। मैं सुंदर घूमने की मुद्रा में मंच के मध्य पहुँचती हूँ। दोनों हाथ जोड़कर धरती, भगवान और गुरु को प्रणाम करते हुए समाप्त करती हूँ। मैं छात्रा को सीधी मुद्रा में खड़ा करती हूँ। दोनों पैरों में घुंघरू बांधकर उसे ताल, लय और संतुलित शरीर की प्रारंभिक जानकारी देती हूँ। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथा सुनाने वाला। प्राचीन कथावाचक धार्मिक कथाएं नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। इस नृत्य में घुंघरुओं की मधुर ध्वनि, हाथों की कोमल मुद्राएं और चेहरे के भाव दर्शकों को आकर्षित करते हैं। कथक भारतीय संस्कृति, संगीत और अभिनय कला का सुंदर संगम माना जाता है, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं विशेष रूप से प्रस्तुत होती हैं। मैं छात्रा को सीधी मुद्रा में खड़ा करती हूँ। दोनों पैरों में घुंघरू बांधकर उसे ताल, लय और संतुलित शरीर की प्रारंभिक जानकारी देती हूँ। मैं छात्रा को सीधी मुद्रा में खड़ा करती हूँ। दोनों पैरों में घुंघरू बांधकर उसे ताल, लय और संतुलित शरीर की प्रारंभिक जानकारी देती हूँ। मैं नमस्कार की विधि सिखाती हूँ, जिसमें छात्रा हाथ जोड़कर गुरु और दर्शकों का सम्मान करती है। चेहरे पर शांत मुस्कान बनाए रखना आवश्यक होता है। मैं छात्रा को तत्कार अभ्यास करवाती हूँ। वो ता, थई, थई, तत बोलों पर पैरों की मजबूत थाप देकर लय समझना प्रारंभ करती है। मैं समझाती हूँ कि पैर भूमि पर मजबूती से पड़ें, लेकिन शरीर हल्का रहे। छात्रा संतुलन बनाए रखते हुए तालबद्ध पदचालन का अभ्यास करती है। मैं हाथों की कोमल गतियाँ और कलाई की गोलाई सिखाती हूँ। छात्रा सुंदर मुद्राओं द्वारा संगीत के साथ नृत्य की सजावट करना सीखती है। मैं छात्रा को आंखों और चेहरे के भावों द्वारा कहानी प्रस्तुत करना सिखाती हूँ। वो मुस्कान और दृष्टि से भावनाएं दर्शाना सीखती है। मैं संगीत आरंभ करवाती हूँ और छात्रा धीरे धीरे मंच पर चलती हुई प्रवेश करती है। वो आत्मविश्वास और सुंदर चाल के साथ प्रस्तुति शुरू करती है। मैं चक्कर लगाने की कला सिखाती हूँ, जिसमें दृष्टि एक बिंदु पर स्थिर रखी जाती है। छात्रा संतुलित घूमने का लगातार अभ्यास करती है। मैं निर्देश देती हूँ कि घूमते समय शरीर सीधा और मुस्कान स्थिर रहे। छात्रा सुंदर चक्करों के साथ ताल का संतुलन बनाए रखती है। मैं छात्रा से राधा कृष्ण की छोटी कथाएं अभिनय द्वारा प्रस्तुत करवाती हूँ। वो हाथों, आंखों और चेहरे के भावों से भक्ति दर्शाती है। मैं ताल तेज करवाती हूँ और छात्रा पैरों की गति बढ़ाकर तेज पदचालन प्रस्तुत करती है। घुंघरुओं की ध्वनि वातावरण को मधुर बनाती है। मैं अंत में छात्रा को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करवाती हूँ। कथक में लय, भाव, संतुलन और सुंदर चक्कर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।